वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स की ग्रिगनार्ड रीजेंट से। तो बच्चों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजेंट है हमारा ग्रिगनार्ड रीजेंट। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो आपके ग्रिगनार्ड रीजेंट से बनाए गए हैं। आज हम लोग इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे और आपको पता होगा ग्रिगनार्ड रीजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो बच्चों क्या होता है, RMgX। अब बच्चों यहाँ समझने लायक बात क्या है कि अगर हम RMgX की बात करें तो RMgX में बच्चों MgX जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम की वजह से पॉजिटिवली चार्ज और जो एल्काइल पोर्शन होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स ये एल्काइल ग्रुप निगेटिवली चार्ज है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बहुत कम एल्काइल ग्रुप्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं, पर RMgX में R एक एल्काइल ग्रुप की जो है वो आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा। इस रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग इसकी रिएक्शन को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैकेनिज्म को। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन लिख के दिखा देता हूं कि इसमें क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है। तो बच्चों रिएक्शन कराते समय सबसे पहले रिएक्ट कराया जाता है RMgX। इसको बच्चों ड्राई आइस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। RMgX से बच्चों जब रिएक्ट कराते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है RCOOMgX। ये प्रोडक्ट हमारा बच्चों निकल के आता है। क्या निकल के आता है? RCOOMgX, जिसको फर्दर अगर हम हाइड्रोलिसिस करा दें, जिसको हम रिएक्ट करा दें वाटर से, तो बच्चों हमको मिल जाता है RCOOH और साथ में क्या रिलीज होता है, MgOHX। यहां पर हाइड्रोलिसिस के लिए आप ईथर भी ले सकते हैं, एसिडिक मीडियम में वाटर का यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों रिएक्शन है हमारी। अब रिएक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। तो अगले स्टेप में हम लोग बच्चों बात करने जा रहे हैं इस रिएक्शन से रिलेटेड मैकेनिज्म के बारे में कि इस रिएक्शन में एक्चुअल में हुआ क्या। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान सी मैकेनिज्म है। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हमें लेना है RMgX और RMgX को बच्चों हमें किससे रिएक्ट कराना है, ड्राई आइस मींस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ कार्बन यहां पर डबल बॉन्ड बना के रहता है। अब बच्चों देखिए, आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। तो बच्चों यहां पर इस पे स्लाइटली निगेटिव चार्ज होगा और कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव। अब ध्यान देने वाली चीज यहां पर यह हो जाती है कि मैं आपको पीछे ही बता चुका हूं कि R यहां बिहेव करेगा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉन लविंग होगा, ये वहां पे अटैक करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है, ये वहां पे अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। दैट मींस ये R किस पे आके रिएक्ट करेगा, इस कार्बन के साथ। और जब ये इस कार्बन के साथ बच्चों रिएक्ट करेगा तो ध्यान देना होगा प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा, R सिंगल बॉन्ड C। ये बच्चों R किससे जुड़ गया जाके, C। और ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड का क्लीवलेज कर देता है, ये पाई बॉन्ड को तोड़ देता है, जिससे बच्चों हमारा ये सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला ऑक्सीजन यूं ही डबल बॉन्ड से लगा रहता है। अब लेकिन जब ये बॉन्ड का क्लीवलेज हुआ तो कार्बन पे आया था पॉजिटिव चार्ज, जिससे ये R जुड़ गया इस पे, और ऑक्सीजन पे आ गया निगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन के इस निगेटिव वाले पार्ट के साथ इसका जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि MgX पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये MgX जो है वो पॉजिटिव स्पीसीज है, यहां MgX लग जाएगा आपका, तो ये क्या बन जाएगा, OMgX। ये बच्चों एक एडिशनल प्रोडक्ट है, एक इंटरमीडिएट बनता है। हम लोग इसको सेकंड स्टेप में ले जाते हैं। बच्चों ध्यान देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और हम लोग अब किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सेकंड स्टेप की तरफ। तो मैं इसको नोट डाउन कर देता हूं, R सिंगल बॉन्ड C OMgX और साथ में यहाँ डबल बॉन्ड से क्या लगा रहेगा, ऑक्सीजन। देखिए ये बच्चों एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो स्पीसीज जो है वो अनस्टेबल है। यहाँ पर अभी भी MgX के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे हल्का सा निगेटिव चार्ज मेंटेन रह जाता है।
जिसको हम फर्दर अगर हाइड्रोलाइज करा दें, मींस वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करा दें, तो आपको पता है कि वाटर मॉलिक्यूल जो बच्चों होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक उसका पोर्शन होता है H+ और जो दूसरा पोर्शन होता है वो बच्चों क्या होता है OH-। तो इस तरह से हमारा R सिंगल बॉन्ड C। अब देखिए बच्चों, जब ये MgX है तो वो H2O से जो OH- निकलेगा निगेटिव वाला, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और H+ इस ऑक्सीजन से लग जाएगा, तो यहां बन जाएगा OH और डबल बॉन्ड से O लग जाएगा। साथ में यहां क्या रिलीज होगा MgX, जिसके साथ क्या लग जाएगा OH, और क्या निकल जाएगा बच्चों MgOH। अब बच्चों आप इस कंपाउंड को देखें तो RCOOH जो हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को ऑब्टेन कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इसकी रिएक्शन करके देख ली जाए। बच्चों एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे यहाँ पर आप, और वो पॉइंट ये नोट डाउन करेंगे कि इस मेथड से बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड का जनरेशन नहीं किया जा सकता है। इससे फॉर्मिक एसिड का आप जनरेशन नहीं कर सकते और HCOOH नहीं बनेगा। जो पहला कार्बोक्सिलिक एसिड इससे बनेगा वो CH3COOH होगा। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करेंगे। हम लोग यहाँ R की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों CH3, तो क्या बनेगा CH3MgI। इसको बच्चों हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, ड्राई आइस CO2 के साथ। इससे हमें क्या मिलेगा CH3COMgI और डबल बॉन्ड लगा के क्या मिलेगा O। ठीक है ना बच्चों, जैसे यहां पर बन रहा था R की जगह पर सिर्फ हमने क्या पुट कर दिया है, R की जगह पर हमने सिर्फ CH3 रख दिया है। अब इस प्रपोर्शन को अगर हाइड्रोलाइज करा दे, दैट मीन्स इसको वाटर से रिएक्ट करा दिया जाए। तो जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो बच्चों क्या मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C OH डबल बॉन्ड O और साथ में क्या निकल जाएगा MgOHI। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड निकल के आया है CH3COOH, ये बच्चों हमारा क्या है एसिटिक एसिड है। तो इस मेथड से बड़ी आसानी से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जनरेशन कर सकते हैं। बस आपको दो बातें याद रखनी होंगी कि यहां पर आपको रीजेंट क्या यूज करना है, RMgX का यूज करना है। दूसरी आपको फर्दर क्या चीज याद रखनी होगी कि यहां पे आपको ड्राई आइस पहले आपको रिएक्ट करानी होगी और फिर उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस कराना होगा। एक फंडामेंटल बात मैं आपको यहाँ पे फिर नोट कर देना चाहता हूँ, मैं इसको नोट डाउन कर देना चाहता हूँ। नोट कर ले सभी बच्चे, और नोट क्या करना है, बाय दिस प्रोसेस HCOOH कांट बी ऑब्टेन्ड। तो इस मेथड से बच्चों ये नहीं हो सकता है कि आप HCOOH को ऑब्टेन कर लें। दैट मीन्स अगर आप चाहें इससे हम लोग फार्मिक एसिड बना लें तो फार्मिक एसिड आप इससे नहीं बना सकते हैं। तो ये बच्चों हो गई हमारी रिएक्शन जो आपको यूं ही लिखी मिलेगी। फिर ये आपकी हो गई यहाँ पर मैकेनिज्म, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ध्यान दीजिएगा। ये आपकी रिएक्शन, और ये जो आपने पूरा यहाँ पे देखा ये प्रपोर्शन आपका क्या है मैकेनिज्म। तो ये बच्चों हो गया आपका मैकेनिज्म वाला पोर्शन। ठीक है ना, ये वाला प्रोपोर्शन आपका मैकेनिज्म का है जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये दो पार्ट्स में। और फिर हमने फर्दर उसका क्या लिया है, एक एग्जांपल लिया है। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड्स की इस सीरीज में हम लोग अभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के रिमेनिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस के भी बारे में पढ़ेंगे। और बहुत सारा सीरीज में आपको डिटेल्स मिलने वाली हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। उन वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आपको करना बस इतना होगा कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप पहले से हमारे व्यूवर हैं तो बच्चों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करिए, उन्हें आप फॉरवर्ड करिए और उनसे कहिए कि चैनल पर आकर के वो इस तरह के वीडियोज़ को देखें। अगर वीडियो में आपको कोई सी भी एक बात पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइए। अगर कोई कमी रह रही है तो हमें जरूर सजेस्ट करिए, आपके सजेशन का हमें इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर होस्ट एंड दोस्त एजुकेट एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।